भोले को कोई गुरु नजर नहीं आया, समारा को कोई गुरु नजर नहीं आया, समारा को कोई ए भैया ए जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से सबका नाता। मैया समान जा बाबा को कोई गुरु नजर नहीं आया, जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, और माता से है सबका नाता। तो याद रहे लोगों, भागवत सुनने आए हो, अगर भगवान को खुश करना चाहते हो, अगर भगवान को खुश करना चाहते हो तो माँ बाप की पूजा कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, भगवान स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान दें भैया, ये किसी प्लेटिना मोटरसाइकिल की चाबी है और उसी में लगी थी बाइक में। जिस किसी भाई की हो मुझसे आके ले ले मंच से। श्रोता बंधु, भगवान को खुश करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप को खुश करिए। पाखंड में और अंधविश्वास में आप लोग मत पड़िए, अंधविश्वास और पाखंड में आप लोग मत पड़िए, और ये भूतन के चक्कर में मत पड़ो कतई। एक बात मैं और बता दूं, है जिसके घर में देवताओं की पूजा होती है, ये भ्राता अंशुल और जय हिंद कुमार 101 मुद्राएं हैं। भगवान भैया की लंबी उम्र करें। पांडाल में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, याद रहे हमसे ज्यादा दुनिया हमारे बुजुर्गों ने देखी है जो पांडाल में बैठे हैं। आप अपने घर में अगर देवताओं की पूजा करोगे तो देवता वास करेंगे, आप अपने घर में भगवान की पूजा करोगे तो भगवान वास करेंगे, और अगर लोग अपने घर में भूतों की पूजा करोगे तो तुम्हारे घर में फिर भूत ही कबड्डी खेलनी और कोई ना आए रहो, और कोई नहीं भूतन के अलावा। और इस कलयुग में है क्या, इस कलयुग में क्या है, माँ बाप की पूजा है नहीं, राम की पूजा है नहीं, कन्हैया की पूजा है नहीं, अब घर घर में भूतन की पूजा हो रही। कहूँ कालू खां पूज रहो, कहूँ भूरे खां पूज रहो, कहूँ गढ़ुआ बाव पूज रहो, कहूँ बमुरिया बाव पूज रहो, जब पूजा हो रही। और इसीलिए हर घर में कलेश है। भगवान की पूजा है नहीं, भूतन की पूजा है, कभी भूत ही जूता चलाए रहे घर में, आराम से कलेश है हर घर में। और है क्या, और सबसे ज्यादा तरे धरे जो भगत लोग, इनने तो नासुई कर दो घर में, इनने तो तूफान उठाए दो। खैर पांडाल में अगर कोई हो तो बुराई मत मानियो, न संजा को हम पे हुए का चढ़ाई दे, आओ हाँ मंत्र चलाई दो। सबसे ज्यादा घर बर्बाद लोगों भगत लोगों ने ज्यादा कर दे। तो सही अगर पूछी जाए तो इन्हें भूतन की पूजा चलो, जब उन्हें जिंदा ना कछु करे पाओ, मरे वे क्या कर लिए तुम बोलो। और पहली बात तो भूत होता ही नहीं, और देवी देवता का उपायत ना, देवी देवता किसी पर आते नहीं और भूत होते नहीं। भय को भूत प्यारे गुजारो, जब देखो तब आगे ठाड़ो। अगर लोग किसी के ऊपर देवी देवता आ गए, अगर हमारे शरीर में बजरंगबली ने प्रवेश कर लिया तो फिर वो शरीर हमारा नहीं रहा लोगों, फिर वो शरीर उन्हीं का हो गया, वो मेरा शरीर मनुष्य का नहीं रहा, देवता का शरीर हो गया। और देवता के शरीर का लोग इस धरती पर कोई काम है नहीं, फिर वो शरीर यहाँ नहीं रहता, फिर वो साथ ही चला जाता है। तो देवता किसी के शरीर में आते ही नहीं है, ये तो केवल ड्रामा है।
भूत भैया लोगन पे क्यों ना आते हैं, क्योंकि भूत जानते हैं अगर कहूँ मूछ वाले के डिगन चले गए तो एक ही पट के मुठियो ना पाए, दोबारा फिर भूत बनाई दिए। मुठियो के तो चलना ही पे। भूत माता बहनन पे क्यों आता है और सब पे ना आता। मैं माताओं की बुराई कभी नहीं करता हूँ, सब मातान पे भूत ना आते, उन्हीं पे आते हैं। किन पे? जो काम चोर चटोरियां हैं उन पे। वाह भाई वाह। और गाँव पे कोई भूत ना आता। जो काम चोर हैं, जो जानते काम करवाने पर टुकड़िया खुद लगी रहे, और घर में कोई कुछ कहे तो करती है, सबरे डराए जाए। सास बहू में झगड़ा हुई और बहू ने जान ली अब ना जीती, तो माँ ने एकदम बाल खोले, आंगन में लोटन लगी, आई देवी, आई कहीं गेट बैठी दरवाजों, और जैसी देवी आई सोई लड़ाई बंद। पूरो घरों पाइन में डरो डुकरिया तो पाए छोड़िए ना, लिपटी डरी महारानी शांत और का टोकर तुरंत गाड़ी में बैठा रही सीधी भगत के पास, और तेसोई भगत बाने पकड़ी चुटिया हवन पे लफाए ले तो घूसा दे, देवी बाज गई। देवी पता नहीं कौन सी गली निकल गई, देवी फरार। याद रहे लोगों, इन भगतन ने बादल फारे रे पूजाए रे भूतरा, भगतन ने बादल फारे रे पूजाए रे भूतरा, भगतन ने बादल फारे रे याद रहे लोगों, पांडाल में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आपने देखा भी होगा, आज तक किसी भगत के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि आप घर जाकर के राम की, कन्हैया की, अपने माँ बाप की पूजा करो। किसी भगत के मुंह से नहीं सुना होगा। राहु केतु कालू खां, भूरे खां, कवरे खां, निरे खां गिनाई दिए। बोले जाओ हर शनिवार को सरसों के तेल को दिया जराइयो, और कऊ चौराहे पे थोड़ो श्रृंगार को सामान एक लीला की शाखा जोड़ डाली, कुछ की नोक चला करके घट गुरु की आग फोड़ डाली। कोई दान दे कोई दान ले, कोई दे तो कोई ले तो, गुरु ने आँख लई फुरवाई, कोई दान दे कोई दान ले। शुक्राचार्य की एक आंखें फोड़ दी भगवान, एकदम शुक्राचार्य निकले, क्यों रे राजा बल, तूने तो मेरी आंखें फुरवाई डाली। तो जवाब दो, तुम जो टोटी में क्या कर रहे, इतनो बड़ो भवन बनो है, तुम्हें कोई जगह नहीं मिली जब टोटी रह गई थी बैठे को। और एक बात और बताएं लोगों, भागवत सुनने आए हो, शुक्राचार्य की ही नहीं, धर्म के काम में जो भी टांग अड़ाता है उसकी ये ही दशा होती है। धर्म का काम चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, लोगों धर्म के काम की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर सहयोग करना चाहते हो तो कीजिए,
कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आप धर्म के काम में सहयोग कर रहे हो तो कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हो, उस काम की बुराई भी कर रहे हो, तो इसका परिणाम लोगों अच्छा नहीं होगा। धर्म के काम की कभी बुराई अवहेलना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा काम हो, धर्म का हो। और अगर बुराई करोगे तो शुक्राचार्य जैसी आंख ही फरवाओगे। और क्या है, आंख फूटेगी, कहूं टांग टूटेगी, कहूं छत गिरेगी, कहूं भैंस मरेगी, कहूं कचू होए। वो है तो है ये लोग। कभी बुराई नहीं करनी चाहिए धर्म के काम की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। धर्म का काम लोगों धर्म का होता है। शुक्राचार्य ने आकी फुरवाई ली तो चले गए। कहा जरूरत थी टांगड़ाई वे की। राजा बलिदान दे रहे थे, बामन भगवान ले रहे थे, वे बीच में जाए गड़ी जाए आकी फुरवाई ली फालतू में बिना मतलब। संकल्प हुआ तो बोले जवाब दिया 3.5 कदम पृथ्वी। बोले बाबा जी गांव में से को लंबे से आदमी को बुलवाए ले, तुम्हारे तो छोटे छोटे पैर हैं, 3.5 कदम कितनी हिस्सा पर है। बोले नहीं, हमें जितनी जरूरत है हम अपनी खुद ही नाप लेंगे। बोले ठीक है नाप ले। और जैसे कहीं नाप ले, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, इतना बढ़ाया मैंने देखा नहीं।